हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण प्रकाशन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था। ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो है मार्केट में ये सेट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उनको याद कर लेते हैं, तो इनसे जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जीके के तो लगभग इससे क्वेश्चन आने ही हैं, तो सभी को प्रश्नों को जो है ध्यान से देखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा ये जो है किस खेल से जुड़ी हुई हैं? दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा ये जो है स्क्वैश खेल से जुड़ी हुई है। स्क्वैश जो है एक बैडमिंटन टाइप का गेम होता है और इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था इन दोनों ने। और इन्होंने जो है 2018 के गोल्ड कोस्ट में भी इन दोनों ने भाग लिया था। कहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जो है 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीता है। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है और इसमें वर्तमान में जो है विश्व व्यापार संगठन में 164 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? सबसे अधिक समय कौन लेता है? तो सबसे अधिक समय जो है बृहस्पति ग्रह लेता है। बृहस्पति को जो है इसका एक चक्कर पूरा करने में जो है लगभग 687 दिन लगता है, काफ़ी ज़्यादा दिन लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन अवसर मनाया जाता है और ये जो है 1952 से 1962 तक यानी कि 10 साल तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। और उनका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि देश के शिक्षकों में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए। पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी का जो है इसमें मृत्यु हो गया था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के अंतिम राजा थे। किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया? किसने निर्माण किया था भारत का पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र? इसका निर्माण जो है 1913 में हुआ था और दादा साहब फाल्के के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो है अमार सोनार बंगला, माई गोल्डन बंगाल। ये जो है 1905 में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? तमाशा जो है कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक मंच है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है महाराष्ट्र का एक नृत्य है तमाशा और ये जो है थिएटर का एक पारंपरिक रूप है और इसका शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 18वीं शताब्दी में। डैश त्रिपुरा की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं? तो रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन ये सब और यूएसए, ये पांचों जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और
इन्होंने जो है ये बुक लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 1989 तक जो है 21 वर्ष के ऊपर की उम्र को जो है अधिकार था, लेकिन 1989 के बाद जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ और 21 वर्ष से घटाकर उम्र को 18 कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन में, याद रखना इसको। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है त्रियोडोर सुरिन थे, त्रियोडोर सुरिन थे, याद रखना इसको। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किसने किया था? मदरलैंड ये एक न्यूज़पेपर था, किसने शुरू किया था? ये जो है मजहरुल हक ने शुरू किया था। मजहरुल हक ने जो है 1921 में इसको शुरू किया था। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? पहला कठपुतली सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट जो है जहांदार शाह को जाना जाता है। इनको जो है लंपट मूर्ख भी कहते हैं। और जो है इसने लाल कुंवर नामक वेश्या से शादी की थी और उसको जो है शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया था, इसलिए इसे कठपुतली कहा जाता था। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। उस्ताद बिंदा खान ये क्या बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। उस्ताद बिंदा खान ये जो है एक सारंगी वादक है और 20वीं शताब्दी में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन 17। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बहुकारक का सिद्धांत। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमांडेंट अधिकारी होता है? नौसेना में कौन सा अधिकारी सर्वोच्च कमीशन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिरल। एडमिरल जो है किसी देश की नौसेना का जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है और एयर चीफ मार्शल जो है ये वायुसेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसको याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? कौन सा सही है? कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से जो है भू राजस्व में 50% की कमी करना और ये वाला सही है। उसके बाद फिर राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये दोनों शामिल था। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है 21 जून को होता है और 23 सितंबर से 31 मार्च तक जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें जो है काफ़ी छोटी होती है और 22 दिसंबर को दिन सबसे लंबा होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे मिलान करना है, देश और उसका राजधानी जो है मिलान करना है। देश और राजधानी। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी जो है ये डोडोमा, ये वाला सही हो जाएगा। केन्या का राजधानी कहाँ है? केन्या का राजधानी कहाँ है? तो केन्या का राजधानी जो है अफ्रीका में होता है, मोरक्को का नामीबिया का जो है विंडहोक होता है, केन्या का नैरोबी और मोरक्को का रबात होता है, इसको याद रखना है। तंजानिया का राजधानी डोडोमा, नामीबिया का विंडहोक, केन्या का नैरोबी और मोरक्को का रबात। राजधानी भी काफ़ी बार पूछा जाता है, राजधानी वगैरह को देख लेना एग्जाम से पहले ठीक से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन का विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था?
उसका नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के समय कौन लॉर्ड थे, यानी कि वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, इसको याद रखना है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, 19 जुलाई 1905। निम्बस, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, निम्बस जो है ये किस प्रकार के मेघ को यानी कि बादल को दर्शाता है, तो ये जो है वर्षा मेघ को दर्शाता है। वर्षा जिस मेघ से होता है उसी को निम्बस कहा जाता है। कैनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, कैनाडियन पैसिफिक रेलवे ये कहाँ पे चलती है, तो ये जो है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य चलती है, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य चलती है। इसकी शुरुआत जो है 1881 में हुई थी और ये ट्रेन जो है 20,000 किलोमीटर की दूरी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चलता है ये, और ये जो है 20,000 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, किसके पास है ये शक्ति, तो ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ये किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है 5वें अनुच्छेद में, इसको भी याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में, तो ये जो है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, कौन सी किताब सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा किताब जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड ऑफ टाइम, ये जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है, मिश्रित खेती का क्या विशेषता है, तो इसका विशेषता है कि पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना है। मिश्रित खेती में पशुपालन भी हो सकता है और फसल उत्पादन भी एक साथ हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसी को मिश्रित खेती का विशेषता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, वाहिनी दरबार ये महिलाओं के द्वारा प्रकाशित होता है, ये कहाँ पे होता है वाहिनी दरबार, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में संचालित होता है और इसका शुरुआत जो है 2008 में हुआ था और ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित होता है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया, आदि ग्रंथ के लेखक कौन है, ये जो है सिख का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसका जो है संपादन गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये जो है सिखों के 5वें गुरु थे, ये भी याद रखना है। प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक जो है प्रथम गुरु थे। और इस आदि ग्रंथ को जो है एक और नाम है इसका, इसको जो है गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। तुलुब राजवंश की राजधानी तुलुब राजवंश की राजधानी किसने की, इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, तो ये जो है विजयनगर का तीसरा राजवंश था और इसका आंसर हो जाएगा फिरदौस शाह। तुलुब वंश में जो है तुलुब भाषा ही चलता था, इसको भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है, उपवेद कौन सा नहीं है इसमें से, यहाँ पे एक क्वेश्चन लगता है छूट गया, हाँ पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है पहली बार 711 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था, ये एक अरब आक्रमणकारी था। निम्नलिखित में से कौन उपवेद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन उपवेद नहीं है, तो योग वेद जो है ये कोई उपवेद नहीं है, योग वेद उपवेद नहीं है। उपवेद जो है ये 4 होते हैं, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद और स्थापत्य वेद, ये चारों जो हैं उपवेद के अंदर आते हैं।
योग वेद नहीं आता है। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस देश में से जो है भूमध्य रेखा गुजरता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इन तीनों देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर गुजरता है। 13 देशों से होकर गुजरता है, जैसे सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, करिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इन सब से होकर जो है गुजरता है। टोटल 13 देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, इसको याद रखना है। एक कुकी जो है ये क्या करता है? तो ये जो है उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। कुकी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे जो है बिहार महिला का साक्षरता दर जो है 51.5% था, और पुरुष का कितना है था? तो पुरुष का जो है 71.2 था, और एवरेज जो है 61.8 था लगभग। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग से संबंधित कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जीवी रामकृष्णा। जीवी रामकृष्णा जो है विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और विनिवेश आयोग का स्थापना जो है 1996 में हुआ था। विनिवेश आयोग का स्थापना 1996 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, केजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? केजाइल कुम रेगिस्तान ये कहाँ पे है? तो ये जो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये तीनों जगह पे लगता है केजाइल कुम रेगिस्तान। ये जो है आमू दरिया सिर दरिया के बीच के दोआब में स्थित है, और ये जो है 2,98,000 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। केजाइल कुम तुर्की भाषा में जो है इसका अर्थ जो है लाल रेत होता है। लाल रेत, यहाँ पे जो है लाल टाइप का रेत पाया जाता है, याद रखना इसको। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? कैसा अपवाह तंत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। दक्षिण भारत का प्रमुख नदी जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, यह सभी जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखता है। वृक्षनुमा का मतलब थोड़ा वृक्ष टाइप के लगेगा, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र हो जाएगा। गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। गया में कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? गया में कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था। 1922 में। और एक चीज़ हुआ था, क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो है देशबंधु चित्तरंजन दास थे। गया में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास था, देशबंधु चित्तरंजन दास। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना ये जो है किसके लिए लागू की गई? यह किसके लिए लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है प्याज और आलू के लिए लागू किया गया, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। मिलान करना, यहाँ पे आधा क्वेश्चन यहाँ पे है, आधा यहाँ पे, तो मिलान करने में इसको दिक्कत हो जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये जो है हावड़ा में है, यानी कि दो का जो है हावड़ा कहाँ पे है? सॉरी हावड़ा में नहीं है, सॉरी किधर गया? इसको हम लोग छोटा करके मिलान करते हैं। तो
ये इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये जो है नोएडा में है। और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये इलाहाबाद में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान, ये कहाँ पे है? हरिश्चंद्र अनुसंधान, ये इलाहाबाद में है। ये थोड़ा सा अजीब हो गया, लेकिन याद रखना है इसको। हरिश्चंद्र अनुसंधान कहाँ है? इलाहाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला इनमें से कौन सा है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो किशनगंज जो है ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा मतदान से चुना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। केवल इन्हीं दोनों को जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। निम्न पर विचार करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। इसमें से विचार करना है। यहाँ पे तो थोड़ा जो है क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया गया है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है अपने पद पर बना रह सकता है, कितने वर्ष तक बना रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ये 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होने तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। याद रखना इसको। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये जो है केरल में स्थित है, केरल में और कोठामंगलम में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। यहाँ पे जो है जल एवं स्थल दोनों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यह केरल का सबसे लंबी नदी पेरियार की शाखाओं के बीच स्थित है, यानी कि पेरियार नदी के कुछ शाखाएं उनके बगल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले पे जो है रूस है, पहले पे रूस है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे जो है अमेरिका है, यूएसए है। और तीसरे पे जो है, तीसरे पे कौन सा है? सॉरी, पहले पे रूस था और दूसरे पे जो है कनाडा है, दूसरे पे कनाडा है। और उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद जो है ब्राज़ील है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये चूज करना है। राज्यपाल के बारे में तो इसमें जो है वह विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये गलत है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधान के लिए 2 सदस्यों का मनोनीत करता है, ये गलत है। राज्यपाल का ऐसा कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची के निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? किस अनुसूची के तहत, किस अनुसूची के तहत ऐसा प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 और 2 के तहत। उसके बाद साइंस का प्रश्न है। साइंस जो है इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। क्यों होता है बॉल बेयरिंग का प्रयोग? क्योंकि जो है पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। इनमें से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, कौन दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन ये जो है जल के निकाय में घनत्व को दर्शाता है। और हेक्लोक्लाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हेक्लोक्लाइन ये जो है ये लवणता को प्रदर्शित करती है। और थर्मोक्लाइन जो है
थर्मोक्लाइन ये जो है किसी वायु निकाय में गहराई और तीव्रता और इसके साथ जो है तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। थर्मोक्लाइन, ये सबको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, SMPS का विस्तारण है। SMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो SMPS का पूरा नाम जो है स्विच मोड पावर सप्लाई है। स्विच मोड पावर सप्लाई है। अगला क्वेश्चन, एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री है, जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री ज्ञात करता है तो वस्तु का सही ताप क्या है? वस्तु का सही ताप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जो है ये 5 डिग्री ज़्यादा दिखा दे रहा है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका क्या अभिप्राय है? अगर कोई बोलता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धवायु जो है ये 10 दिन का, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। यानी कि 4 में से 3 भाग का भी, अगर कोई पदार्थ है उसमें से 4 में से 3 भाग का विघटन जो है 20 दिन में हो जाएगा। 1 आउंस बराबर होता है, 1 आउंस जो है ये किसके बराबर होता है? 1 आउंस, तो 1 आउंस जो है ये 28.35 ग्राम के बराबर होता है। और 1 पाउंड जो है ये 453 ग्राम के बराबर होता है। और 1 किलो जो है 1 किलो 2.2 पाउंड के बराबर होता है। और एक बैरल में जो है 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। 1 आउंस में 28.35 ग्राम होता है। सबसे छोटा क्या हो गया? तो सबसे छोटा हो गया आउंस। और सबसे बड़ा इसमें से कौन हो गया? तो सबसे बड़ा हो गया एक गैलन। अतिचालकता का लक्षण क्या है? अतिचालकता का लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता। जिसका जो है चालक अच्छा होता है उसका पारगम्यता जो है वो शून्य होता है। और इसको जो है म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू के द्वारा। 58 है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती हैं। ये तो सही बात है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 हर्ट्ज पे जो है ये काम नहीं करता है। यानी कि ए सही है और आर वाला जो है गलत है। ये जो भारत का विद्युत प्रणाली है ये 60 हर्ट्ज पे काम नहीं करता है, बल्कि ये जो है 50 हर्ट्ज के आवृत्ति पर काम होता है। 220 वोल्ट के जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है जिसका धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? बल्ब की शक्ति, तो बल्ब की शक्ति P बराबर VI होता है। P बराबर VI होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 220 गुना 0.5 करेंगे तो 110 वाट आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की गई हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है इस्पात में जो है ध्वनि का वेग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि इस्पात में ध्वनि का वेग अधिक होता है। इस्पात वाला आवाज़ जो है वो कान तक पहले पहुंच जाता है और हवा के द्वारा जो आवाज़ आता है वो बाद में पहुंचता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है, क्यों? और इसका एक कथन है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी अगर रेफ्रिजरेटर में अगर बर्फ़ जम गया है तो उसका ठंडा करने का क्षमता जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है।
जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। एक लड़का जूता पहने हुआ है, उसका जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के संपर्क में आता है। तब तब जब यह दोनों पैर जमीन पर रखता है तो 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दबाव उत्पन्न होता है। शरीर का द्रव्यमान क्या है? ये जो है न्यूमेरिकल का प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है ये 36 केजी हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इसका आंसर जो है 36 केजी निकल के आएगा। P बराबर जो है P बराबर F/A होता है। यही वाला फार्मूला पे बैठा के इसको निकालेंगे। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें जो है साधारणतः संचारित की जाती है किस रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा आंशिक तरंगों के रूप में, जो है आंशिक तरंगों के रूप में, यानी कि अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति को जो है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आवृत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 65, ये जो है किस श्रेणी का, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, ये किस श्रेणी का ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी में क्या क्या आता है? तो कैंची, पिलास, ये सभी जो है प्रथम श्रेणी में आता है। द्वितीय श्रेणी में सरौता, कूड़ा गाड़ी, एक पहिया वाली गाड़ी, ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी में आता है। इसको याद रखना है और ये जो है द्वितीय श्रेणी का सूचक होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है ये बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है ये दांत से संबंधित, ये तो गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा कराने में सहायक है। इसमें से एक ही सही है। ये ओजोन रिक्तता, ये जो है चर्म कैंसर यानी कि स्किन कैंसर इसी के कारण होता है, ओजोन के कारण होता है। बाकी सारा जो है ये गलत है। निम्न तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः ही दीप्त हो जाता है? अंधेरे में रखेंगे तो वो अपने आप जलने लगता है, उससे लाइट आता है, तो वो श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस होता है और ये जो है पीला हरा रंग को उत्सर्जित करता है और सफ़ेद धूम्र बनता है और इसका गंध जो है लहसुन के जैसा होता है। लहसुन जो होता है, जिंजर गार्लिक, ये जो है इसका जो है गंध वैसा ही होता है और इसको जो है जल में रखा जाता है क्योंकि ये जो है ये साधारण ताप पर वायु में स्वतः ही जलने लगता है। अगर इसको जल से बाहर निकालेंगे वायु के उपस्थिति में ये जलने लगेगा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो सनई। सनई जो है ये एक प्रकार का फसल होता है। ये जो है खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें और भी है जैसे सनई, धैचा, गवार, लोबिया, मूंग, उड़द, ये सभी जो है हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। यानी कि अगर इन सब का खेती किया जाए तो मिट्टी का उर्वरता शक्ति जो है बढ़ जाता है। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। एनिमल चारकोल यानी कि जंतु चारकोल का उपयोग जो है कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में भी किया जाता है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। मतलब हाइड्रोजन के से ज़्यादा जो है हीलियम को वरीयता दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हीलियम को क्यों अच्छा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु के साथ ये जो है विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हाइड्रोजन जो है ये विस्फोटक मिश्रण बना सकता है लेकिन हीलियम नहीं बनाता है और काफ़ी ज़्यादा हल्का भी होता है। ग्रैफीन होता है। ग्रैफीन क्या होता है? तो ग्रैफीन ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप है और इसका एक अणु का मोटाई जो है सामान्य कार्बन की एक पतली परत है।
यानी कि कार्बन का जो है बहुत छोटा अंश इसमें पाया जाता है, नैनो प्रतिरूप पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिगय में जलकर 290 केजी ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थिति में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन जलेगा तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 290 केजी। इन जॉर्ज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन। इन जॉर्ज जो है ये किसके क्लोन का नाम है? इन जॉर्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊँट के क्लोन का ये नाम है, इन जॉर्ज। ऊँट जो है ऊँट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है दुबई में स्थित है, इसका नाम याद रखना है। और यहाँ पे पहली बार जो है मादा क्लोन ऊँट का जो है विकास किया गया था 2009 में, और इसका नाम जो है इन जॉर्ज रखा गया था, याद रखना है। वो इन जॉर्ज ये ऊँट का क्लोन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? स्वेद वाष्पन से यानी कि स्वेद वाष्पन से संबंधित प्रक्रिया कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा सोतक प्रतिक्रिया, ऊष्मा सोतक प्रक्रिया। इसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण होता है। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, गली में जो भालू तमाशा दिखाने वाला होता है वो भालू जो है रीछ होता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को नहीं सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग जो है बस जीके जीएस और रीजनिंग के प्रश्नों को ही देखेंगे। पिछले 7 वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।